हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपने तैयारी को मजबूत बना सकें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें जो आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होंगे। इसमें मैं टोटल संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 111 अनुच्छेद लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 111 अनुच्छेद है। इसको आप देखकर एग्जाम में जाए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, मैं चलते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि अनुच्छेद क्या है। दोस्तों, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। संशोधनों के बाद अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो गई है। हालांकि ये अनुच्छेद मूल अनुच्छेदों के ही विस्तार के रूप में स्थापित किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है, जो बाद में संशोधन करके इसकी संख्या बढ़ के हो गई 448 हो गई है। तो आपके एग्जाम में 395 अनुच्छेद है, इस तरह से ऑप्शन आएंगे। ये अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियों में बटे हुए हैं। संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी। अलग अलग संशोधनों के जरिए 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई है, 4 और अनुसूची जोड़ी गई है। अब कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हो गई है। तो दोस्तों, संविधान में कुल 22 भाग है, 12 अनुसूची है। पहले 8 थी, अभी 12 अनुसूची है और टोटल 395 अनुच्छेद है दोस्तों। तो हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए। अनुच्छेद 51 के ए। अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन या निर्माण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन या निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में, डी। अनुच्छेद 19 में जो है भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। दोस्तों, अनुच्छेद 53 में अनुच्छेद 93 अनुच्छेद 93 में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो ऑप्शन डी 243 ZH से 243 ZT। 243 ZH से 243 ZT में है कि सहकारी समिति के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट, इसमें है कि 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की। इसने संविधान में एक नया भाग 11B 9B एक नया भाग 9B जोड़ा, जिसका शीर्षक सहकारी समिति अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT है। दोस्तों, यहाँ पे जानना है कि 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की। इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा, जिसका शीर्षक सहकारी समिति अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT है। हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो अनुच्छेद 74।
अनुच्छेद 74 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत जो है, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 148 के तहत जो है कैग महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 148। नेक्स्ट, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद था। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? अनुच्छेद 198। अनुच्छेद 198। अनुच्छेद 198 में कहता है कि धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 29 से 30 तक में है। अनुच्छेद 29 से 30 तक में है। तो अनुच्छेद 29 से 30 तक में है, संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 250 हो सकती है। 250 हो सकती है। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। 348 का 1 होगा। 348 का 1। तो 348 के 1 में है कि अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? अनुच्छेद 324। दोस्तों, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में जो है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ? 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A लागू हुआ 3 जनवरी 1977 में। इसको भी दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद 39 में है कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 17 में बताया गया है।
अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में रीट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो रीट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में रीट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? अनुच्छेद 23 में। ऑप्शन डी। अनुच्छेद 23 में जो है जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है, अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकार की निरंतरता का उल्लेख है? अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 10 में जो है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? अनुच्छेद 151। अनुच्छेद 151। अनुच्छेद 151 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट से संबंधित है, अनुच्छेद 151। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट, अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में जो है अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई है? अनुच्छेद 13। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 में है। अनुच्छेद 120 में है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में प्रावधान है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है, अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में
दो अधिवेशनों के बीच संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है अनुच्छेद 85। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है? अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में जो है पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पे लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21 हो सकती है, 21 हो सकती है। तो इसमें जो है अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या हो सकती है 21, 21। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है? 13 में है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है। यह अनुच्छेद 13 में वर्णन है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? अरुणाचल प्रदेश में जो है इसमें है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, आप वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल यह वीडियो है दोस्तों। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। टोटल में यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट 111 अनुच्छेद आप लोगों को बताने वाले हैं, जो आप लोग देखकर ही एग्जाम में जाएं, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को जो है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। यह अनुच्छेद 111 में है। नेक्स्ट, जनता को दमनकारी राज्य कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। अनुच्छेद 12। दोस्तों, मैं यहाँ पे टोटल 111 अनुच्छेद कराने वाले हैं, जिसमें से मैं ये पार्ट 1 लेकर आया हूँ, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पे रखा हूँ। फिर इसका अनुच्छेद का पार्ट 2 में लाऊंगा, उसमें 40 क्वेश्चन, उसमें जो है मैं जो बचेगा उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। जो मोस्ट भी वैसे तो अनुच्छेद 395 है दोस्तों,
लेकिन उतना हम लोग को देखना पढ़ना नहीं है। जो मोस्ट है उसको तो देख कर जाना ही है। खास करके जो ये वीडियो है आप ये देख कर जाइए एग्जाम में, यहाँ से आपके क्वेश्चन हूबहू आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 दोस्तों, अनुच्छेद 13 में उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है अनुच्छेद 13। दोस्तों, यहाँ से ये वीडियो खत्म होती है। टोटल 40 क्वेश्चन में लेकर आया था। अब इसका फिर नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 लाऊंगा। दोस्तों, यहाँ से वीडियो को पूरा देखें, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 लाऊंगा। आज का सेशन खत्म होता है। थैंक यू दोस्तों।